जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। बहुत सारे डिवोटीज़ मुझे जो जॉब को लेकर कह रहे थे ना कि हमें हमारी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल रही है या जो भी, तो वो प्रेयर ग्रुप स्टार्ट हो गया है। अगर आप जेन्युइनली प्रेयर करेंगे, मतलब हमें रिमाइंडर नहीं भेजना हो, आप खुद से करेंगे तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और जैसे ही आपका वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम सारे लोग अलग अलग तरह की चैंटिंग्स और अलग अलग चीज़ें उसमें होंगी, तो जो आपको मिलेगा वो आपने फॉलो करना है, बता दिया जाएगा। एंड जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आपने अन्नदान कराना है। अन्नदान कराना है नहीं, अन्नदान करना है, सॉरी। तो ये है उसका एक सिंपल सा रूल। तो अगर आप इस चीज़ से को फॉलो कर पाएंगे तो आप ऐड हो सकते हैं। और उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर मेंशन है उस पर अपना नाम लिखकर, और आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये लिखकर आप मुझे मैसेज कर दें। मैं जब भी देखूंगी मैं ऐड कर लूँगी। अब इसके बाद अब मैं इस एक्सपीरियंस पर आती हूँ। ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिख कर मुझे भेजा, मैंने जब पढ़ा ना, आप यकीन मानो, मेरा मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। इनके ना दो एक्सपीरियंस है, एक कुंभ का एक्सपीरियंस है और एक बाबा के दर्शन का एक्सपीरियंस है। तो कुंभ वाला एक्सपीरियंस मैं सेकंड में सुनाऊंगी, आप सुनना। और आपको ना इस एक्सपीरियंस से बहुत पॉजिटिविटी मिलेगा और साथ ही साथ आप ये पाओगे कि वाकई में कितने प्यारे बाबा के भक्त हैं सारे, कितना प्यार भरा है। ये जो डिवोटी हैं, इनका पहले एक्सपीरियंस ऐसा है कि इन्होंने कहा कि शायद ऐसे दर्शन मुझे अब कभी ना मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतने सुंदर दर्शन। ये क्या देखती हैं सपने में कि समाधि मंदिर में बाबा हैं। फिर वो उठकर गए और उठकर जाकर नंदी के ऊपर जाकर बैठ गए। और जब बाबा नंदी जी के ऊपर जाकर बैठ गए तो वो शिव, बिल्कुल शिव की तरह दिख रहे थे। मतलब इनको एट द सेम टाइम साईं और शिव दोनों के दर्शन हुए। इन्होंने जो देखा उस दौरान कि बाबा झिलमिलाते हुए शॉल धारण किए हुए हैं और बाबा से जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश से पूरा समाधि मंदिर सब कुछ जगमगा उठा है। और वो प्रकाश को पाकर, उस प्रकाश को ग्रहण करके इनका मन भी बहुत प्रफुल्लित हो गया है। इन्होंने ये चीज़ सपने में देखा। और आपको पता है, ये एक्सपीरियंस जब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, मे बी आप लोगों के पास आज जाए या 2-3 दिन 4 दिन बाद जाए, कभी कभी बहुत दिनों बाद भी जाता है। तो आप यकीन मानो, मैं भी अभी जब ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रही थी ना, इसके पहले मैं भी बाबा विश्वनाथ का ही ध्यान कर रही थी। और उसके तुरंत बाद जब मैंने ये एक्सपीरियंस सुना तो मैंने ये पाया कि बाबा मुझे भी यही समझा रहे हैं कि शिव और मैं अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। तुम किसी को भी गिल्ट महसूस नहीं करना है। क्योंकि मैं बाबा को पूछ रही थी कि कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। मैंने पूछा तो बाबा ने मुझे यही जवाब दिया कि कहाँ लेकर जा रहा हूँ, लेकर तो आ गया हूँ, अब यहीं पर हो, अब बस आनंद लो, मेरे चरण आनंदवन है, तो इसका आनंद लो। यही चीज़ बाबा ने मुझे इस एक्सपीरियंस से समझाया। और जो ये डिवोटी हैं, इन्होंने बहुत, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जब आपको बाबा का कोई भी ऐसा स्वप्न दर्शन प्राप्त होता है ना, तो सुनने में जितना आनंद आता है उससे ज़्यादा जिसको प्राप्त होता है उससे आनंद आता है, जैसा कि इन्हें आया। ये बहुत मतलब उनके लिए बहुत पावरफुल एक स्वप्न दर्शन था बाबा का। और बाबा दर्शन देते हैं ना तो मन में एक विश्वास, तसल्ली और एनर्जी तो बहुत आ जाती है। ये फैक्ट है। इसके बाद अब मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ दूसरे वाले, जो कुंभ वाला एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है। कुंभ वाले एक्सपीरियंस ऐसा था कि ये ना, इनके जो बेटे हैं वो हमेशा कहते थे कि जब नासिक में एक महाकुंभ होगा ना तब हम चल लेंगे, हम शिरडी भी चले जाएंगे, नासिक भी दर्शन कर लेंगे। तो इन्होंने जो है ना बोला, ये हाँ 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 बोल दिया करती थी, मगर नासिक में जो अभी महाकुंभ होगा, कुंभ होगा, उसमें अभी टाइम है ना। पर इनके मन में 2024 सितंबर से आने लगा कि मैं कब जाऊं कब जाऊं। घर पर तो हाँ बोल देती थी, मगर अभी इतना 2026-27 तक वेट करना नहीं, इन्हें उतना नहीं करना था। तो इन्होंने जो है ना
आई थिंक 24 सितंबर के अराउंड, मतलब सितंबर 2024 में इन्होंने जो है वो डेट्स देखना शुरू किया और इनको बुकिंग मिली 10 जनवरी के अराउंड की। तो इनको जब 10 जनवरी की बुकिंग मिली और उसके बाद ये जो है मुझे लगता है उसी दौरान इन्होंने जो है वो प्लान बनाया और ये 10 जनवरी के अराउंड ये शिरडी पहुंची। इन्हें फिर पता चला कि इस वर्ष जो है महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और जो इनके बेटे ने कहा था कि हम जो नासिक में कुंभ होगा तब जाएंगे, परंतु इस बार महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है इनको पता चला कि अच्छा इस टाइम पर बाबा मुझे शिरडी बुला रहे हैं। अब यहाँ से ना आप इस एक्सपीरियंस को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये गई वहाँ, इन्होंने सुबह बाबा की मंगल आरती देखी, काकड़ आरती देखी जो सबसे सुबह वाली आरती होती है, और साथ में इन्होंने मंगल स्नान देखा और वो मंगल स्नान का जल इन्हें मिला जो इन सब ने उसका स्पर्श किया। ठीक है, जल प्रसाद जो इनको मिला। और आप बिलीव करो कि मैं कह रही थी ना कि आप इस एक्सपीरियंस से खुश हो जाएंगे कि बाबा के डिवोटीज़ में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है। तो इन्होंने कहा कि मेरे कुंभ का स्नान उसी वक्त हो गया जब बाबा के मंगल स्नान का जल मुझे प्राप्त हुआ। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इनके लिए जो महाकुंभ है, इनके लिए जो कुंभ है वो साईं के चरण है, वो साईं से आ रही वो जलधारा है और वही है। साईं ही इनके लिए महाकुंभ है, साईं ही इनके लिए प्रयागराज है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे श्री दास गणु महाराज जी के लिए का प्रयाग स्नान था, उसी चीज़ का मुझे ध्यान आ गया और इनके कुंभ का स्नान ना बाबा की शिरडी में हुआ। मतलब आप समझ रहे हो, ये प्रयागराज जाकर स्नान नहीं लिया है कुंभ का, ये समाधि मंदिर शिरडी जाकर इन्होंने कुंभ स्नान लिया है। कैसे? बाबा का जो मंगल स्नान से जो जल आता है उससे, उसको स्पर्श करके। तो ये इनके भक्ति का, विश्वास का ये एक लेवल है। इतना विश्वास, इतनी भक्ति, और वाकई में जिसकी ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसी भक्ति होती है ना, उसे वो आशीर्वाद वो मिल जाता है और मिलता ही है। कहते हैं ना कि जो बाबा के दरबार आता है उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, खाली हाथ कोई लौट कर नहीं जाता। तो वही बात है, इनसे ये सीखिए कि इसमें ना कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, पर कभी कभी जब हम ऐसे अनुभव सुनते हैं ना जो सिर्फ बाबा के लिए अनुभव है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ें ना हमारे लिए रिमाइंडर होती है कि इन द मटेरियलिज्म, अपने जीवन के उसमें तुम ये भूल मत जाओ कि मैं हूँ और तुम्हें मेरा ही ध्यान अल्टीमेटली करना है। तो दिस एक्सपीरियंस वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस इंडीड। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनाकर कि इनकी भक्ति ऐसे है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी इनका ये एक नज़रिया, मैं कुंभ का बोल रही थी ना कि मुझे कुंभ के एक्सपीरियंसेस सुनाने हैं, मैं सुनाना चाहती हूँ, मैंने मन में बोला है और मुझे कुंभ के ही एक्सपीरियंसेस अब दिख रहे हैं कि मेरे पास आए हुए हैं या आ रहे हैं। और अगर आप लोग भी, जो भी लोग, मैं ये फिर से कहती हूँ, जो कुंभ गए हैं, जिन्होंने कुछ अलग एक्सपीरियंस लिया है या जिनको लगता है कुछ डिवाइन या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने फील की, जो आप चाहते हो आप बताओ, तो आप बताना। मैं उसका अलग प्लेलिस्ट बनाकर उसे जो है वो मैं रखूँगी। ये एक्सपीरियंस वाले प्लेलिस्ट में भी रहेगा और कुंभ वाले में भी रहेगा। एक ऐसा कुंभ स्नान जो प्रयागराज में जाकर नहीं, शिरडी में समाधि मंदिर में जाकर हुआ। तो ये एक बहुत अनोखा परंतु बहुत खूबसूरत कुंभ स्नान है ना। तो इसलिए आप लोग के पास भी जो भी है आप शेयर करो, और जो मेरे पास है मैं वो भी शेयर करूँगी। मैं अपने वाले भी अब धीरे धीरे शेयर करूँगी। आप में से बड़े सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास पेंडिंग हैं। मैं सच में आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे पास्ट कुछ दिन ना, मैं जो बाबा ने दिया वो बहुत अच्छा दिया, बाबा ने कुछ भी गलत नहीं दिया, मगर घर पर जब कुछ मिसहैपनिंग्स वगैरह होती है ना, तो माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है और हमारे घर पे कंटिन्यूएशन में वो चीज़ें होते आ रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा उन चीज़ों का डिस्टर्बेंस भी था, और सिर्फ वो ही चीज़ें नहीं थी, उसके अलावा भी बाहर से भी कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी बहुत सारी चल रही थी। तो मैं थोड़ा स्लो हो गई थी। और प्लेलिस्ट 3, मैं ये नहीं कहूँगी कि अनलकी था, बट प्लेलिस्ट 3 जो था ना, मैंने उसको इसीलिए वहीं बीच पे रोक दिया, क्योंकि मैं जनरली 108 एक्सपीरियंसेस करके एक प्लेलिस्ट बनाती हूँ
फर्स्ट प्लेलिस्ट में ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, बट नहीं तो 108 का मेरा रहता है कि उसका एक प्लेलिस्ट हो जिसमें 108 एक्सपीरियंस हो, और ऐसे ढेर सारे कम से कम 108 वैसी प्लेलिस्ट बने। मैं इसके बारे में भी यूट्यूब में कैसे आपने चेक करना है, मैं एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना के दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ को समझ नहीं आता है। तो ये चैनल पे इतनी सारी चीज़ें आपके लिए ही तो बाबा ने दिलवाई है ना, तो आप ही उसको हैंडल करना नहीं जानोगे तो क्या फ़ायदा होगा मेरे एफ़र्ट्स लेने का भी। तो मैं वो बता दूंगी, बट फॉर नाउ तो मैंने इसीलिए वो थर्ड प्लेलिस्ट को वहीं पर स्टॉप कर दिया। मेरे लिए उसका एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा था, पर बहुत अच्छा भी नहीं था, ये चीज़ें ठीक था। तो इसलिए और इस प्लेलिस्ट को विद अ फ्रेश माइंड मैंने शुरू किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने सारे एक्सपीरियंस भेजें, और जो भी आपने फ़ील किया है, जो भी आपने अलग या जो भी आपने एहसास किया है बाबा का, वो ज़रूर शेयर करें। अभी जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस भी शेयर हुए हैं ना, और जिससे लोग हील हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्स भी आता है, जितने आप लोगों को कमेंट्स में रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स मेरे मेल्स और व्हाट्सएप पर मुझे आता है। लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं सुनकर कि अच्छा ऐसा भी हुआ था और बाबा ने ऐसे भी बचाया। तो उससे ना बड़े सारे लोगों की लाइफ हील हो रही है, रास्ते पर आ रही है। तो ये नहीं है कि मैं नरेट कर रही हूँ तो मुझे ही ब्लेसिंग्स मिलेगी, जितने लोग एफर्ट्स लेके मुझे भेज रहे हैं ना, सबको ब्लेसिंग मिलेगी। सुनने वाले को, बताने वाले को, एफर्ट्स लेने वाले को, हर एक व्यक्ति को मिलेगी। मुझे तो लगता है यूट्यूब को भी मिलेगी, जिसने हम सारे लोगों को कनेक्ट किया है। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ऑडियो वीडियो लिखकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें। और मेरा स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप दोनों मिल जाएगा। इंस्टा मैं ओपन उतना नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए अब मैं इंस्टा की डिटेल्स नहीं डाल रही हूँ। पुराने वीडियोस में डालें, उस पर बहुत लोग कनेक्टेड हैं, बट अभी मैं नहीं उतना हैंडल कर पा रही हूँ। तो इसीलिए जो अभी है, अभी मैं करेंटली, आप इन्हीं दोनों में से किसी पर भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जय साई राम।